नारायण। बैठो जी। आज बात करते हैं, आज से एक नई सीरीज शुरू करते हैं। आपको हर एक देवी देवता की कंप्लीट स्टोरी बताई जाएगी जो ऑथेंटिक है। उसमें कौन कौन सी कहानियां जुड़ी, कैसे जुड़ी, कहां कहां से क्या क्या बात हुई, वो सब चीजें। इसका आज बात करते हैं सबसे पहले देवी पार्वती की। एक दिन भगवान शिव ने अपने पूरे श्रृंगार के साथ बैठे हुए थे, तो गले में मुंड माला थी। तो उन्होंने कहा कि ये आपके गले में जो 108 खोपड़ी है, ये किसकी है? कहती है तुम्हारे पिछले जन्मों की है, तुम्हारे विभिन्न जन्मों की खोपड़ियां हैं, ये मैंने इनको धारण किया हुआ है। तो भगवान शिव से माँ पार्वती ने कहा कि मुझे मेरे जन्म की कथा बताइए। तो उन्होंने कहा कि तुम हर जन्म में पहाड़ पे तुमने जन्म लिया है, चाहे वो सती रूप हो, सती भी हिमालय की बेटी थी, चाहे वो पार्वती हो, वो हिमवान की बेटी थी, चाहे कोई भी रूप लिया हो। तो माँ पार्वती ने कहा कि तो मुझे डिटेल में समझाइए सारी बात। तो भगवान शिव ने क्या किया, उनको सारी कहानी बताई। हम लोग नवरात्रों में 9 देवियों की पूजा करते हैं। सबसे पहले है शैलपुत्री। शैलपुत्री का मतलब क्या हुआ? जो शिला की बेटी है, जो चट्टान की बेटी है, जो पर्वत की बेटी है। जन्म हुआ पार्वती का। दूसरी क्या है? ब्रह्मचारिणी, तपस्या। आपका जन्म हुआ, आपका अगला काम क्या? आपको तपस्या करनी है। चाहे आप वो पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे कोई कला सीख रहे हैं, आपको ब्रह्मचर्य का मतलब सेक्स की मनाही नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब जो आचरण ब्रह्मा जी करते हैं वो आचरण से चलना है आपने। ब्रह्मा जी निरंतर बनाने में लगे हुए हैं, निरंतर क्रिएट करने में लगे हुए हैं। तो आपको ब्रह्मा के आचरण के अनुसार चलना है। तो दूसरा जब उनकी स्टेज हो गई ब्रह्मचारिणी, मां पार्वती का जन्म हुआ, उन्होंने तपस्या की, बनी ब्रह्मचारिणी। फिर तीसरा जन्म, तीसरा उनका कौन सा वो था? चंद्रघंटा। चंद्रघंटा क्या है? जिसके कान के अंदर घंटे के आकार के झुमके पहने हुए हों, यानी श्रृंगार किया हुआ है। जब आप ब्रह्मचर्य में थे तो आपको सादा पहनना है, सादा खाना है। फिर उन्होंने पहन लिए झुमके, यानी उन्होंने श्रृंगार कर लिया रिझाने के लिए भगवान शिव को। फिर आया कुष्मांडा। कुष्मांडा में क्या हुआ कि जिनके पेट में एक ब्रह्मांड अंडे के रूप में उपस्थित है और उसी से सबने जन्म लेना है। तो चौथी स्टेज हो गई कुष्मांडा, उससे जन्म होगा संतान का। पांचवी स्टेज आ गई स्कंद माता। अब वो माता बन चुकी हैं। वो माता सिर्फ क्षमा कीजिए, गणेश जी की और स्कंद की नहीं, कार्तिकेय की नहीं, हम सब की माता है। उन्होंने अपनी संतान को जन्म दिया। उसके बाद स्कंद माता हो गई। उसके बाद छठी स्टेज कौन सी है? कात्यायनी। कात्यायनी का मतलब आप समझ रहे हैं क्या होता है? जो काट सके, जो युद्ध में पारंगत हो,
जो संकटों के साथ टकरा सके, जो मुसीबतों के टकरा सके, लड़ने को तैयार हो, मुसीबत वो उन तक पहुंचने से पहले ही लड़ने को तैयार हो गई, वो तैयार हो गई। आपका हम सबका जीवन में जो संघर्ष है उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। माँ पार्वती की जो छठी स्टेज है वो ये बताती है। सातवीं स्टेज कौन सी है? कालरात्रि। कालरात्रि में क्या हुआ कि युद्ध करते करते माँ का रंग काला पड़ गया, स्नान नहीं कर पाई, गुस्से में क्रोधित क्रोधित है, बहुत बहुत गुस्से में है, मार काट मचाती हुई घूम रही है। तो उनका वो हो गया कालरात्रि। फिर आ गया महागौरी। महागौरी का क्या मतलब हुआ कि उन्होंने फिर से वो शांत हो गई हैं। जब संकट खत्म हुआ तो वो फिर से शांत हो गई हैं, शांत हो गई हैं, स्नान कर लिया है, काला रंग बह गया है, जो मैल था, जितना भी कलुष था, जितना भी क्रोध था, जितना भी दोष था, वो सब का सब, जो हिंसा थी वो सब बह गई है और वो फिर से सौम्य हो गई हैं, वो बन गई हैं महागौरी। फिर उसके बाद है सिद्धिदात्री। अब वो सुख देने वाली बन गई हैं। सुख किसको? अपनी संतान को, अपने पति को। संतान कौन है? ये सारा ब्रह्मांड जो चौथी स्टेज में उनसे जन्म ले पाया था, उस सबको सुख देने वाली बन गई है। काली माता अलग नहीं है, वो कालरात्रि ही है। 10 महाविद्या जो तंत्र में आती हैं वो सारी की सारी इन्हीं स्टेजेस में से हैं। आप सबको अलग अलग मत समझो। कात्यायनी रूप में वो शेर पे बैठी हुई हैं, ब्रह्मचारिणी में, शैलपुत्री में वो शेर पे नहीं है, ब्रह्मचारिणी में वो शेर पे नहीं है, चंद्रघंटा में वो शेर पे नहीं है, कुष्मांडा में वो शेर पे नहीं है, स्कंद माता में वो शेर पे नहीं है। आसन पे विराजित है, गोद में स्कंद को लिया हुआ है या कार्तिकेय को लिया हुआ है तो वो स्कंद माता है। शेर पे कब बैठी? जब कात्यायनी बनी, और वो रूप है दुर्गा का रूप। अब वो स्टेज उन्होंने हर जन्म में पाई। जो अभी एट प्रेजेंट मां पार्वती का अवतार है, इस अवतार में मां पार्वती ने अभी तक देह को त्यागा नहीं है। बाकी हम उनकी सुनते हैं, माता सती की सुनते हैं कि उन्होंने अपने आप को जला लिया था और उनका देहावसान हो गया, उनके शरीर के टुकड़े पड़े हुए हैं 51 जगह पे, 52 जगह पे, वो शक्तिपीठ बन गए हैं। लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, सब जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं वहां पे? मोक्ष मांगने तो कोई नहीं जा रहा। मेरे कष्ट मिटा दो। आरती आती है ना, कष्ट हरो देवा, पाप हरो देवा। सभी आरतियों में मांगते हैं। हाँ, तो कोई आरती ऐसी नहीं जिसमें मांगने वाला तो बात ना हो। सभी में मांगने वाली बात है, कोई आरती ऐसी नहीं है जिसमें करना कम हो। आरती का अर्थ क्या होता है? आर्त स्वभाव में, हाँ, आर्तनाद होता है ना। तो अर्थ करे कि हे भगवान, मत मर गया, मेरी रक्षा कीजिए। आप जो भोग रहे हैं वो आपका प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध आपको भोगना पड़ेगा, हर हालत में भोगना पड़ेगा। आप उससे बच नहीं सकते। आप कितनी पूजा पाठ कर लीजिए, पूजा पाठ करेंगे, धार्मिक बनेंगे। आप एक बात मेरी गांठ मार के रख लीजिए, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, आपको कष्ट ज्यादा आएंगे।
ज्यादा आएंगे, ज्यादा क्यों आएंगे? जल्दी जल्दी आएंगे, इसीलिए जल्दी आएंगे। हाँ जल्दी आएंगे भगवान। उसने अभी बात हो रही थी कि बोले भगवान कहते आप सुख दे सकते हो, कहते नहीं। दुख दे सकते हो, नहीं। कहते फिर आप करते क्या हो, कहते भाई मैं तो खाता रखे हुए हूं। कहते फिर हम आपकी पूजा क्यों करें, कहते मैंने कब कहा मेरी पूजा करो, मैंने कब कहा मेरे लिए उपवास रखो। पूरी गीता में कहीं एक जगह भी आया कि मेरे लिए उपवास रखो। उपवास का अर्थ खाना छोड़ना लगा लिया। और बड़ी बड़ी की वो कहते हैं ना, इनका नाम क्या है अपने, जो वृंदावन वाले साधु प्रेमानंद जी कहते हैं ना, कहते क्या तरमाल खाते हैं, सिंगाड़े के का आटा, आटे का हलवा, कहते उसकी कुटू की पूरी, कहते ये और वो कहते क्या तरमाल खाते हैं। उपवास का अर्थ क्या है, वास का मतलब, वास का मतलब रहना, उपवास का मतलब भगवान के इर्द गिर्द रहना, पूरा दिन भगवान का चिंतन करना। तो माँ पार्वती के जितने जन्म है, जितने शक्ति के आप रूप सुनो, तो एक बात समझ के चलना, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने जब शिव रहस्य दिया था तो डिटेल में बहुत डिटेल माता के नौ रूप और क्या क्या स्वरूप है और उनकी माँ पार्वती की स्टेज। अब उसके बाद क्या हुआ, जब माँ पार्वती को उन्होंने सारा बता दिया, तो माँ पार्वती ने कहा कि क्या वजह है कि मुझे बार बार जन्म लेने पड़ रहे हैं, आप वही चल रहे हो। नहीं, प्रकट हुए थे शिव, शिव प्रकट हुए थे। शिव कैसे प्रकट हुए थे, उसकी कथा भी है, बड़ी प्यारी कथा है। मैं कई बार सुना चुका हूँ, मैं 20 बार सुना चुका हूँ कथा। पूरे ब्रह्मांड में अंधकार था, अंधकार को संस्कृत में बोलते हैं विष। सारे विष को इकट्ठा किया महामाया ने, इकट्ठा करके एक अणु में डाल दिया, तो वो उससे एक बच्चा प्रकट हुआ जिसका नाम था विष्णु। तो क्योंकि वो विष से बना था, विष की वजह से वो नीला पड़ गया, सांवला हो गया, तो वो कहलाए विष्णु। उसके जो विष का प्रभाव था उसमें, वो गर्मी इतनी प्रकट हुई कि वो उनके शरीर से पसीना बहने लगा। पसीना सारा जो था वो एक इकट्ठा हुआ और एक बच्चा बन गया, जिसने बड़ी ऊंची आवाज में रोना शुरू किया। वो कहलाए रुद्र। तो उन्होंने कहा, रुद्र ने पैदा मतलब प्रकट होते ही कहा, कहते मेरा जन्म किस लिए हुआ, मैं कौन हूं, क्या करने आया हूं, मैं ये सारी बात जानना चाहता हूं। तो वो इस बात को चिंतन मनन करने के लिए उन्होंने कहा, हर एक सवाल का जवाब तुम्हारे अपने मन में है। ध्यान में क्या पाया उसने, कोई ऊपर से ज्ञान देने आया था महात्मा बुद्ध को या महावीर स्वामी को, क्या पता लगा था महात्मा बुद्ध को ज्ञान में, पता है आपको ज्ञान प्राप्ति में उन्हें क्या बात पता लगी थी? 3 चीजें, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो वो खुद के चिंतन करने से, खुद के मनन करने से आंख बंद करके बैठे थे, तो उन्होंने अपने आप के अंदर मथा, मक्खन निकला, मक्खन निकला, तो वो मक्खन उन्होंने बांट दिया। तो भगवान शिव तपस्या करने चले गए। विष्णु के पेट से कमल निकला जिसके ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान थे। तो महामाया ने कहा कि ब्रह्मा तो क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, विष्णु पालन करेंगे और शिव उसे मिटाएंगे। भगवान शिव का एक भी किस्सा मुझे बता दो जब उन्होंने परले लाई हो, एक किस्सा बता दो, एक कहानी जो फलानी किताब में लिखा हुआ है, शिव पुराण में लिखा है कि उन्होंने परले लाई थी।
संपूर्ण प्रलय कब लेके आए थे भगवान शिव? एक सिंगल कहानी बता दो मुझे। नहीं है। तो संपूर्ण प्रलय अभी भी नहीं आएगी। प्रलय शुरू हो रखी है। 4.5 साल बचे हैं। जिसको बचना है बच लो, जिसने मरना है मर जाओ। 33 करोड़ बचेंगे 140 करोड़ में से। परसेंटेज लगा लो कितनी हो गई, पांचवा हिस्सा। 30%, 25% लगा लो। 25 से ज्यादा बैठी जी। 30% लगा लो, 30 से थोड़ी कम रहेगी। भविष्य मालिका की एक एक बात सच हो रही है। मैं बार बार चेतावनी दे रहा हूं, परेशानियां छोड़ दो, नाम में डूब जाओ। समय आ गया है कि नाम में डूबने का। कर्म छोड़ने के लिए मैं नहीं कह रहा, कर्म करते रहिए, बट परेशानी छोड़ दीजिए, क्रोध छोड़ दीजिए। भगवान तख्ती धोने के लिए तैयार है। तख्ती लिखते थे बचपन में हम लोग, लकड़ की तख्ती होती थी, उसके ऊपर शाही के साथ उस पर पहले गजनी मिट्टी के लगा के उसके ऊपर एक लेयर बनाते थे गजनी मिट्टी की, और उसके ऊपर फिर कलम भिगो भिगो के उस पर लिखते थे, आ उ सब लिखते थे, शुतलेख लिखते थे। शुतलेख होता था डिक्टेशन, वो एक वर्ड बोलता था, वो हमें लिखना था टीचर। सुलेख लिखने होते थे उसके ऊपर, तख्ती के ऊपर। और फिर वो जितना बनाया था, जितना सजाया था, हम लोग उसके ऊपर ओम लिख के ऐसे एक डंडी से ऐसे घुमाते, एक इधर डंडी घुमाते, उसके ऊपर फुलझड़िया वो बिंदु बिंदु लगा के सजाते उसको, पूरा पूरा सजा सजा के। फूटा लेके, लकड़ी का फूटा आता था, फुट रूल होता था, उसके साथ उस पर लाइन लाइन लगाते थे। लाइन लगा के 70 बोलते थे, तो वो लगाते थे। उसका सजा सुजू के करते थे, खूब मेहनत करते थे। शाम को आते ही पानी मारा और धो के और दोबारा कोट करके रख दिया। तो आप ये देखिए, मेरी बात सुनिए, भगवान ने भी तख्ती धोने का समय ला दिया है। लकड़ी की तख्ती वही रहेगी, जो लेखन है वो बदल जाएगा। जिसके ऊपर लेखन है वो लेयर बदल जाएगी। सतयुग आएगा। इतना सुख पिछले 5,000 साल में इतना सुख कभी नहीं हुआ। कितनी गर्मी है, हम में बैठे हैं, बिल्कुल लाइट है, सारे साधन हैं, पानी पीना, ठंडा पानी पीना हुआ, जो खाना जो खाओ, मतलब खाना भी ज्यादा अवेलेबिलिटी में, एक चीज चाहिए 10 मिलेगी। तो इसलिए भगवान शिव ने कहा है, मैंने कभी प्रलय, संपूर्ण प्रलय नहीं लाई, और इसीलिए मैं डिसअपियर नहीं हुआ। और पार्वती तुम जन्म लेती रही। जब संपूर्ण प्रलय आएगी तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा, विष्णु भी खत्म हो जाएंगे, ब्रह्मा भी खत्म हो जाएंगे, सिर्फ महामाया बचेंगी। महामाया दोबारा से पुनर्निर्माण करेंगी सृष्टि का। हमेशा खंडी प्रलय आई जी, हमेशा खंड प्रलय ही आई है, कभी भी संपूर्ण प्रलय नहीं आई। महाभारत का युद्ध था, क्या था? खंड प्रलय थी, खंड प्रलय ही थी महाभारत का युद्ध।
सारे लोगों को इकट्ठा करके इतना भेज दिया, तुम वहां जाओ और वहां जाके मरोगे। थोड़े बहुत लोग जिंदा बचे हैं। तो क्या सतयुग के बाद प्रलय आई? नहीं आई। क्या द्वापर के त्रेता के बाद प्रलय आई? नहीं आई। क्या त्रेता के बाद प्रलय आई? तो नहीं आई। कलयुग के बाद, कलयुग के बाद तो आनी ही है, क्योंकि साइकिल पूरा हो गया। अब आएगी खंड प्रलय। वो कहते हैं 64 करोड़ आदमी बचेंगे, जिसमें 33 करोड़ हिंदुस्तानी होंगे, 31 करोड़ विदेशी होंगे। 64 करोड़ हिंदू लोग बचेंगे और 3990 ऐसे सिद्ध बचेंगे जो अगले उसके लिए सृष्टि के निर्माण के लिए, अपने अगली सृष्टि के संचालन के लिए कानून बनाएंगे। अष्टचिरंजीवी तो प्रलय को लाने वाले होंगे ही, और फिर सबके सब अवतार पूरे हो जाएंगे। वामन अवतार लिया, वो त्याग दिया। वराह अवतार लिया, वो त्याग दिया। कच्छप अवतार लिया, वो त्याग दिया। मत्स्य अवतार लिया, वो त्याग दिया। राम अवतार लिया, वो त्याग दिया। कृष्ण अवतार लिया, वो त्याग दिया। बुद्ध अवतार लिया, वो त्याग दिया। परशुराम अवतार क्यों छोड़ रखे रखा? क्योंकि विनाश करना है जो। विनाश नहीं करना उन्होंने, पापियों को निर्माण करना है उन्होंने। निर्माण करना है धर्म का। धर्म ये नहीं है जो हिंदू धर्म है। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। मानव धर्म। कर्तव्य, आपके कर्तव्य क्या क्या है? गुरु महाराज ने बड़ी प्यारी बात कही थी एक बार। एक उसने कहा, कहते जी, माँ बाप बड़े या भगवान बड़े? बताओ जी, कौन बड़ा? क्यों? ऐसे नहीं, सिंपल सी जवाब दो मुझे, मैं अनपढ़ आदमी हूँ। जन्म लिया हमने वहां से, अगर हमारा जन्म नहीं, वो तो कब उन्होंने कहा माँ बाप सिर्फ सुख देते हैं, भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं। भगवान के घर से सुख और दुख दोनों आते हैं। माँ बाप सिर्फ सुख देते हैं, तो इसलिए भगवान ज्यादा बड़े हैं? नहीं, माँ बाप ज्यादा बड़े हैं। गर्दन गर्दन हिला रहे हो, ध्यान से सुन नहीं रहे बात में क्या कह रहा हूं। तो जी, आज माता पार्वती का पूरा रहस्य दे दिया है आपको। कंफ्यूज मत होना। वैष्णो देवी कौन है? वैष्णो देवी लक्ष्मी का अवतार है। कंफ्यूजन है यहाँ पे। वहां पे शेर वाली की मूर्ति बना रखी है, दुर्गा की मूर्ति लगा रखी है, वो शेरों वाली नहीं है। वैष्णो विष्णु की शक्ति है, जिनसे जो विवाह करेंगी कल की महाराज से, उनकी प्रतीक्षा में बैठी हैं। और कंफ्यूज मत होइए किसी भी उसमें। हम जाते हैं तो आप 9 देवियों की जोत तो लगा जाते हो। आज 5वां नवरात्र है तो आज स्कंद माता के लगानी है, आज 6ठा नवरात्र है तो आज कात्यायनी के लगानी है, 7वां नवरात्र है तो कलरात्रि की लगानी है, आज 8वां नवरात्र है तो इसकी लगानी है। किस लिए भाई? तुमने सीखा क्या? सीखा तो है ही नहीं तुमने कि हमें ब्रह्मचारिणी, हमें पहला जन्म हुआ, हाँ जी हमारा जन्म हुआ है, हमारा जन्म हो चुका है, वो स्टेज हमारी जा चुकी है। दूसरी स्टेज ब्रह्मचारिणी, हमें मेहनत करनी है, हमें तपस्या करनी है, हमें अपना आचरण ब्रह्मा जी के आचरण जैसा रखना है। ब्रह्मा जी का आचरण क्या है? निरंतर काम में लगे रहो। जन्म रुका है क्या किसी का? धरती पे जन्म रुकता है? धरती पे क्या जीन में नहीं जन्म रुक रहे? हर मिनट में कोई पैदा हो रहा है, 2 मिनट में कोई पैदा हो रहा है। कोई जीव जंतु, कोई कीट पतंगा, कुछ ना कुछ लगातार जन्म चल रहे, तो ब्रह्मा जी बनाए जा रहे हैं ना लगातार। तो आप अपने आप को काम में झोंक दो, कर्म करते रहो। यह है ब्रह्मा का आचरण, यह है ब्रह्मचर्य।
खूब मेहनत करो। तीसरा, चंद्र घंटा, जब सुख हो, जब सुख हो तो सुख से जियो, खुद भी सुख में रहो, दूसरों को भी सुख पहुंचाओ। कुछ मांडा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव करते रहो, क्रिएट करते रहो कुछ ना कुछ। स्कंद माता, सबके साथ प्यार का रिलेशन रखो कि आपकी अपनी संतान है, चाहे आपसे बड़ा है आपसे छोटा है, इतना स्नेह रखो कि आपकी अपनी संतान है। कात्यायनी, संघर्ष कोई आ जाए सामने तो डरो मत, भिड़ जाओ। काल रात्रि, कितने ही कष्ट आए पर हार मत मानो, महागौरी विजय तुम्हारी होगी। सिद्धि रात्रि, तुम भी सुख देने वाले बन जाओगे। नवरात्रे तो बहुत रख लिए, नवरात्रे का अर्थ आज पता चला है। नवरात्रे भी जैसे अब सुंदरकांड है या कोई भी पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, सही अर्थ तो किसी को पता ही नहीं है, तो आपने बता दिया भाई, किसी को भी नहीं पता। और 1% को भी नहीं पता। कोई नहीं, फिर आप आगे चलो चलो, करते हैं आज का यहीं पे समाप्त। नमो नारायण।